वो कुछ भी मर्जी कह ले। आज प्रकाश जोशी आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में आज ये घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। घोषणा पत्र है। मैं पहले प्रकाश जोशी पे कह दूं, हाँ। प्रकाश जोशी का चुनाव, इतनी बुरी हार मैं उम्मीद नहीं करता था प्रकाश जोशी के चुनाव पे, ठीक है। और वो आज एक घोषणा पत्र, स्थितियां और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती, समय समय पर बदलती हैं। इतना टाइम नहीं हुआ ना अभी, इतनी जल्दी नहीं बदलती चुनाव में, बदल जाती है, 4 महीने में नहीं बदल सकती। बदल जाती है। चलिए मानते हैं, आप सीनियर हैं। बदल जाती है जी। स्थितियां परिस्थितियां कैंडिडेट के ऊपर भी होता है। क्योंकि मोहन खेड़ा ने कम समय में, देखो मोहन खेड़ा के लिए भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी तो एक तरफा चुनाव के लोग हो गया, पर पूरा माहौल था जी जी कि भैया आराम करो, अब क्या मजा नहीं आएगा चुनाव प्रचार। कि मोहन खेड़ा ने जिस हिसाब से अपनी उपस्थिति दर्ज करी है इसमें, और बड़ी तेजी से मीडिया मैनेजमेंट मोहन खेड़ा का विकास शर्मा की तुलना में कहीं बेहतर चल रहा है। ये 70-30 का देखो, रेशियो। मीडिया का मैनेजमेंट का ये होता है कि वो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष है, विधायक उनका है, मेयर उनका था, सांसद उनका है, मुख्यमंत्री उनका है। तो अब राजकुमार ठुकराल भी उनका हो गया, राजकुमार ठुकराल भी उनका हो गया। तो मीडिया क्या करती, जब सभी कुछ तुम्हारा है तो जनहित के मुद्दे कौन उठाएगा? फिर मीडिया उठाएगी, फिर मीडिया उठाएगी। तो मीडिया ऑटोमेटिक ही, अगर वो निष्पक्ष मीडिया है तो वो ऑटोमेटिक ही जो है वो कांग्रेस का मुद्दे और जनहित के मुद्दे उनके मंच के माध्यम से, उनकी बातों के माध्यम से उसको उठाएगी। वो निष्पक्षता हुई जी। अब हमने सत्ता पक्ष का चला दिया, मुख्यमंत्री जी आ रहे, चलो उनका बयान आप चला सकते हो, लेकिन उनको टीआरपी नहीं दे सकते आप। क्योंकि पत्रकारिता का जो भूमिका होती है वो विपक्ष की भूमिका होती है। सत्ता पक्ष में अगर होगा तो उसको दलाल बोलेंगे ना, चाटुकार बोलेंगे उसको। सत्ता पक्ष की पत्रकारिता चाटुकारिता कहलाती है। बिल्कुल। तो क्या रहने वाला है घोषणा पत्र आज? देखो, घोषणा पत्र में सबसे पहले अब क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड का, उसने कहा वीआईपी के नाम का खुलासा करो, और कहीं ना कहीं से मोहन खेड़ा के द्वारा भर के इसका विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास के मुद्दे उठे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक नारी का सम्मान, देखो नारी का सम्मान सर्वोपरि होता है जी। 2 अक्टूबर को मैं खुद जब यहाँ पर उसमें काला दिवस हम लोग मना रहे थे, तो अंकिता भंडारी का 2 साल से मैं लगातार बैठा हूँ। तो हमारे उसमें जो समर्थक की भूमिका में जो आए वो वास्तव में कांग्रेस के ही लोग आए थे। मीना शर्मा आई थी। वाजिब है दादी, वाजिब है, क्योंकि वो भाजपा की सरकार पे आरोप है, क्योंकि उस समय मौजूदा समय में उनकी सरकार वहां थी। जो सरकार होगी उसी सरकार पे आरोप होगा। इससे पहले निर्भया केस था, निर्भया केस में हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार पे आरोप था, ठीक है। तो सेम ऐसी था, भाजपा की सरकार पे आरोप था। और रह गई बात अंकिता भंडारी केस को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना, तो 2024 के और 2022 के चुनाव में भी ये उनके घोषणा पत्र पे था। उसके बावजूद मुंह की खाई है कांग्रेस ने। लेकिन अभी क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव है जी, और मोहन खेड़ा की जहां तक अगर बात करेंगे तो उसने इस मुद्दे को, अंकिता भंडारी एक नारी के सम्मान में, एक पहाड़ की लड़की के सम्मान में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह दिया है जी। अब हमें उससे ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उसने ये डाल के, अंकिता भंडारी का डाल के, खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र के जो वोटर हैं यहाँ पे, उनके दिलों पे जगह बना ली है। केवल अंकिता भंडारी डालने? बिल्कुल अंकिता भंडारी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप बात देखिए, अभी कुछ समय पहले ओमेक्स में एक कांड हुआ था जिसमें बच्चों की लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहन खेड़ा की संलिप्तता पाई गई थी, और एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संरक्षण दिया था जो शहर में इस कांड का सबसे बड़ा आरोपी था। कैसे आप कह रहे हैं ये बात? अंकिता भंडारी इंटरनेशनल मामला है। मैं इंटरनेशनल मामले की बात, मैं शहर की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, शहर के सारे लोग अगर इस बात को सुन रहे तो इस बात पे गौर फरमाइए। 2 तरह के मामले होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, एक पूरे उससे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला। अंकिता भंडारी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसमें क्योंकि सरकार से शामिल होने के आरोप लगे हैं। यूट्यूब पेज पे, मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा साथियों रहता नहीं हूं, मेरे यूट्यूब पेज पे जो सबसे बड़ी जो मेरी द्वारा बोली गई डिबेट है, और सबसे बड़ा जो मेरा कंसेप्ट है, वो जो कंटेंट है, जो सबसे बड़ा मेरा कंटेंट था, वो अंकिता भंडारी को ही लेकर था, जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, जिसपे मैंने हमेशा ये कहा है कि एक पहाड़ की एक मतलब अगर वो दर्द मैंने उसका व्यक्त किया उसकी माँ का, और मैंने उसके बाद जो सबसे ज्यादा वीडियो चली है वो वीडियो बोली गई है
काशीपुर में जो हत्याकांड हुआ था, जो यूपी की पुलिस ने आके गोलियां चलाई थी और वहां एक महिला की वो हो गई थी, मौत हो गई थी, उस पे मैंने बोला था। ठीक है, ये तो मैंने बहुत पहले बोल दिया है। देखो अंकिता वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, राज्य आंदोलनकारी से। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का कहीं ना कहीं से हमारे साथ के राज्य आंदोलनकारी उसको उस जंग को लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी की, उत्तराखंड के निवासियों की भावनाओं की कद्र करी है कि अपने घोषणा पत्र में उसने अंकिता भंडारी हत्याकांड का उसने उल्लेख कर दिया। मैं एक बात मानना चाहता हूं, एक मेयर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर क्या कर सकता है? एक मेयर क्या कर सकता है? देखो, करने के लिए तो अगर छोटा सा भी कोई कार्य करता है वो भी इतिहास लिख सकता है। हमने भी लिखा है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड पे अगर मोहन खेड़ा जी मेयर बन जाते तो क्या करेंगे? इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। कैसे? कांग्रेस पार्टी लड़ेगी ना। कांग्रेस पार्टी तो 2022 में भी लड़ेगी। ये मोहन खेड़ा का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। और ये देखो, ये घोषणा पत्र 2024 बड़े चुनाव में वो उसको करते हैं, लेकिन ये छोटा सा चुनाव है, मेयर का चुनाव है। मेयर के चुनाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करना अपने आप में एक हम इसकी सराहना करते हैं। नहीं, एग्जैक्ट है। मैंने कहा अगर सराहना करते हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अगर इस चीज को जगह दी है तो वाकई में सराहनीय है। लेकिन आपने एक बात बोली है कि इससे पर्वतीय समाज, ये हमारी पर्वतीय क्षेत्र की बिटिया थी, हमारी बेटी थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी थी। और हमारी बेटी का जो है कांग्रेस पार्टी ने फिर से उसको न्याय दिलाने के लिए अपने को, हमें अभी तो न्याय मिला नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जो इस समय पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, उसको किसी एक छोटी सी विधानसभा के एक नगर निकाय का चुनाव का मेयर उसको इंसाफ दिला देगा, ये तो हास्यास्पद लगता है दादी। देखो, राज्यों के अस्तित्व से राष्ट्र का निर्माण होता है। राज्यों के अस्तित्व से राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए पहले राज्य है। हमारे लिए उत्तराखंड सब पहले है, फिर उसके बाद देश आता है। जैसा हमने पढ़ाई, हमने पढ़ा है। हम राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन अस्तित्व की बात करते हैं तो राज्यों के अस्तित्व से राष्ट्र का निर्माण होता है। और क्योंकि अंकिता भंडारी हमारे राज्य की बिल्कुल है, बेटी है, राज्य बेटी थी वो। मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं तो मौजूदा सरकार से भी है कि सरकार को इस मामले में कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो आरोपी हैं उन पे मुकदमे होने चाहिए, उन पे केस होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। और निरंतर मैं कहता हूं इस तरह की सजा होनी चाहिए कि ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य करने से, इस तरह की मतलब जघन्य अपराध करने से बचे। कहां पे अब इनका ये डाला है, देखो पर्वती उसमें जब होता है ना, उसने छूने की कोशिश करी है और लोग प्रभावित होंगे। मैं कहता हूं कि अंकिता भंडारी केस को राजनीति के तौर पे भुनाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे तो वो भी आरोप लगे थे, बंटी कोहली वाला भी। बिल्कुल है, एग्जैक्ट है, क्यों नहीं है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं से वो तो स्वर्गवास हो गया है। बंटी कोहली का जहां तक है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक भुनाए जाते हैं। अंकिता भंडारी का भी मैं कह रहा हूं राजनीतिक उसमें भुनाए जाते हैं, जैसे बंटी कोहली की बात बताता हूं। और यहाँ तक बंटी कोहली की बात बताऊं, ऐसा नहीं कि बंटी कोहली कोई पहला व्यक्ति है जिसकी शहर के अंदर मौत हुई हो। ठीक है, किसी की मौत के बाद इस तरह के शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए। बंटी कोहली इतना बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि उसको राजकुमार ठुकाल जो मौजूदा समय में राजनीति में सबसे बड़ा नाम रखते हैं, जो जिनके मामले में हलचल चल रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर राजकुमार ठुकाल ने उसे अपना दत्तक पुत्र नहीं माना होता तो ये कांग्रेस पार्टी उसके घर नहीं गई होती। जब बंटी कोहली का एक्सीडेंट हुआ था, कौन शाहबाद गया वहां, कौन बंटी कोहली की 13वीं में गया, कौन बंटी कोहली के अंतिम संस्कार में रहा। ठीक है, और भी मौतें हुई है सर। मैं आपको बात बताता हूं, जिस वार्ड से मोहन खेड़ा जी हैं, वार्ड नंबर 32 से, एक सबसे बड़ा दुर्घटना वहां उस वार्ड से हुई है, जो 4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी वहां से। उनके खिलाफ तो कोई नहीं गया, उनके मामले में तो किसी ने नहीं कहा कि उनको नौकरी दिलवाएंगे, उनके घर के दरवाजे बनवाएंगे। राजनीति हो रही है ना जी। बंटी कोहली के संदर्भ में भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जगह दे दी है। उन्होंने कहा बंटी कोहली स्मृति द्वार का हम लोग निर्माण करेंगे, जैसा कि बीजेपी के उसमें भी है। उन्होंने भी कहा है कि हम बनाएंगे, लेकिन घोषणा पत्र में है या नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में इन्होंने डाल दिया। तो कहीं ना कहीं से वो उसको भी सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसी सम्मान की बात आता हूँ। साथियों, मेरी एक बात सुनिएगा, जो लोग वार्ड नंबर 32 से ताल्लुकात रखते हैं या वार्ड नंबर 32 की जो भी जनता होगी, सम्मानित जनता, उससे बात करें। एक नाम है, मैं इस तरह की बातें नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं घोषणा पत्र का दूसरा पक्ष दिखा रहा हूं कि एक नाम होता था स्वर्गीय श्री राधेश्याम चुग जी, जो किसी समय में कट्टर कांग्रेसी के तौर पे शहर के अंदर जाने जाते थे। हरीश रावत जी के खासे खास में से आते थे। उनके नाम का उनके बेटे के द्वारा एक द्वार बनाया जा रहा था भुरानी के शुरुआत में। आप अगर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको 2 पिलर दिखाई देंगे, जिस पिलर को मौजूदा समय में बनने नहीं दिया गया। आज बंटी कोहली के नाम का द्वार बनाया जाता है, रामपुरा में घोषणा की जाती है क्योंकि चुनाव सर पे हैं। आपने यहां पर देखा होगा चौराहे पे मूर्तियां लगी होती जी। तो ये जो मूर्तियां होती हैं, ये मूर्तियां भी कहीं ना कहीं से
जातिवाद का प्रतीक होती है, बिल्कुल, और राजनीति का भी प्रतीक होती है। कांग्रेस पार्टी आएगी तो इंदिरा गांधी, ये सवाल मेरा हरीश रावत जी से था, ये सवाल मेरा हरीश रावत जी से था। राजनीति से प्रेरित होती है। नहीं, मैं कहता हूँ राजनीति करते हैं ना, मैं साफ सुथरे तौर पे कहता हूँ कि घोषणा पत्र का मतलब राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। हर व्यक्ति, हर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में तमाम जमाने की चीजें लिखती है, उससे मुकर जाती है। कांग्रेस घोषणा पत्र पे लिखती है, उससे मुकर जाती है। धरातल पे काम कीजिए ना आप, अगर आप धरातल पे सही स्तर से काम करने की कोशिश करेंगे तो घोषणा पत्र की तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, छोटे पार्षद लोग लड़ रहे हैं जिनका अपना घोषणा पत्र नहीं है। फिर इसके अलावा घोषणा पत्र शीर्ष का होता है और पार्षदों का घोषणा पत्र जारी नहीं होता है, लेकिन वहां की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। अब इन्होंने देखो, अब ये कूड़ा निस्तारण के लिए भी इन्होंने दिया है अपना, इसका जो फिर से कूड़े के ढेर रुद्रपुर में ना लगे, उसके लिए भी कूड़ा निस्तारण की एक प्रभावी योजना बनाई जाएगी। ये डाल देखो, स्वागत योग्य है सारा। और मल्टी स्टोरी, उन्होंने कहा कि गांधी पार्क मतलब एक पार्किंग मल्टी स्टोरी बनेगी, और गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण के संदर्भ, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी कहां पर, ये बड़ा सवाल है, कहां पर बनेगी? अब ये तो जब मेयर आदमी बनेगा, उसके बाद जगह चिन्हित करेगा, जगह की कमी थोड़ा है कहीं। अगर मैं कहता हूँ मल्टी स्टोरी पार्किंग व गांधी पार्क, नहीं, गांधी पार्क का उन्होंने अलग से कहा कि इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। इन्होंने ये नहीं, ये अलग नहीं लिखा है, इसमें लिखा गया है मल्टी स्टोरी पार्किंग व गांधी पार्क एवं शहर का सौंदर्यीकरण। वो लिख गया, वो दोनों अलग अलग। अब नहीं, अलग भी नहीं हुआ, एक साथ अलग है, ठीक है, एक साथ होता ना तब होता, एवं होता। वो का मतलब तो साथ में होता है दादी, शब्दावली को समझो ना, शब्दावली एवं में लिखा है, एवं शहर का सौंदर्यीकरण है। हाँ, शहर का सौंदर्यीकरण गांधी पार्क, फिर गांधी पार्क पे ही वो लिखा है उन्होंने, वो लिखा अलग अलग है। वो हो गया, एवं हो गया, डैश लगा दिया, पूर्णविराम लगा दिया, ये अलग उसको दर्शाना है। जो लोग ये पढ़े उस मामले में चेक करें कि ये अलग लिखा गया है, साफ अलग। और कूड़ा का है, कूड़े के निस्तारण की बात, कल्याणी नदी का नहीं, कूड़े के निस्तारण पे पहले बात आते हैं। जितने भी लोग वार्ड नंबर 32 में रहते हो, वो भुरानी के पहाड़ी स्कूल की स्थिति देखें, मौजूदा समय में अभी जाएं, अगले कुछ घंटों में वहां पहुंचे और कूड़े निस्तारण की स्थिति देखें। वार्ड नंबर 32 में किस तरीके की है, वो सड़क चलने योग्य नहीं बची है, थोड़ी सी बारिश होती है और सड़क में चला नहीं जाता। कूड़े निस्तारण का सबसे पहले काम होता है, आदमी अपने एजेंडा में उसी चीज को शामिल करे जिससे वो अपना घर सुधार के और बाकी आगे को वो दे। जी, दूसरा, देखो रामपाल जो पूर्व मेयर थे, वो चुनावी अभियान में नहीं है, पब्लिक उनको नकार जैसा रही है, तो पार्टी को भी मालूम संयोजक है, तो कहीं ना कहीं से सुनो, समय में संयोजक 12 साल हो गए, पूरा चुनाव रामपाल सिंह की उपस्थिति में लड़ा जा रहा है, संयोजक हैं वो इस समय चुनाव के। आप कैसे कह सकते हैं कि रामपाल सिंह नहीं दिखाई दे रहे? लेकिन उनकी उपस्थिति तो कहीं दिखाई नहीं, संयोजक हैं वो, सारे मैनेजमेंट देख रहे हैं, पूरे शहर में मैनेजमेंट देख रहे होंगे, लेकिन जो डोर टू डोर है, कन्वेंसिंग है, तो उसमें उनकी स्थिति, जनसभाएं कर रहे हैं वो, जनसभाएं, बहुत सारी जनसभा, मतलब उतना नहीं कर रहे जितना उनको, जैसे मेयर के अगर चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा एक मैनेजमेंट है, भाजपा एक मैनेजमेंट है, भाजपा जिसको जहां मैनेजमेंट में दिखाती है, आदमी वहां अपनी पूरी वो देता है। वो संयोजक की स्थिति में मौजूदा समय में, मेरी कल ही उनसे बात हुई थी इस मामले में, मैंने कहा भाई साहब आपका बहुत ज्यादा वो दिखाई नहीं जा रहा, कह रहा मेरा काम संयोजक है, मुझे सारी चीजें संजो कर रखनी पड़ रही है, मुझे स्थितियां सेट करनी पड़ रही है। उनका काम है कि किसकी कहां ड्यूटी लगेगी और जहां मेरी ड्यूटी लगेगी मुझे वहां जाना। लेकिन उन पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ। कल्याणी नदी के संदर्भ में मतलब हम देखें 10-12 साल हो गए हैं, आज कल्याणी की नदी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। विकास शर्मा ने भी, उन्होंने बोला था कि इसका हम पुनर्जीवित करेंगे और इसको हम लोग कवर्ड करेंगे, तो अब तुमने अभी तक नहीं करा। तो ये तो जितने बार भी यहाँ के मेयर बने हैं तो सभी ने घोषणा करी है, लेकिन कांग्रेस ने कल्याणी नदी को लेकर 1 घंटे की डिबेट करी, उसमें तीनों लोगों का ये आरोप था कि कल्याणी नदी की स्थिति इस तरीके से खराब करने पे सबसे ज्यादा जो हालात रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं। हम अपने बचपन के दिनों में इस कल्याणी नदी पे नहाते रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर, वहां पर कई लोगों ने कहा कि हमने कल्याणी नदी के पानी को पिया भी है। आज कल्याणी नदी इस तरीके की हो गई है, ये किसकी वजह से हो गई? कौन इसका जिम्मेदार है? कांग्रेस नहीं है तो फिर कौन? भारतीय जनता पार्टी, जो कैसे सत्ता पक्ष में है। कैसे है? 10 साल में हो गई ना नगर मैं कहता हूं साफ नदी काली कैसे हो गई? काली नदी को साफ करने की बात ना, नगर निगम सरकार बीजेपी की है, और 10-12 सालों से जो है यहाँ का मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का है, और ये 2.5 किलोमीटर की कल्याणी नदी का इनको कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। मैं कहता हूं कल्याणी नदी, वहां से कल्याणी नदी कोई आवास विकास से पहले से गंदी नहीं है। कल्याणी नदी उस सिडकुल जो करोड़ों रुपए की संपत्ति का वो करके अरबों रुपए की संपत्ति जो हमारी सिडकुल जिसमें लग गया है, वहां से मैली होकर आती है। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? जिस सरकार ने सिडकुल लगाया है उसने कल्याणी नदी के बारे में अगर सोचा होता तो उसने ड्रेनेज का अलग सिस्टम बनाया होता। उसने पूरे सिडकुल की गंदगी को कल्याणी नदी में लाकर छोड़ दिया। इस बात, सिडकुल आने से उत्तराखंड की तस्वीर बदली है। देखो ये बात कल लोगों ने भी कहा कि विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो सरकार है, देखो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। सिडकुल किसकी सरकार में बना है दादी? देखो वो अतीत की बातों को छोड़ दो, छोड़ दो।
जब आप मेरी बात समझिए, आप काली नदी को सफेद करने की बातें कह रहे हैं, जबकि मैं इस बात को कह रहा हूं कि सफेद नदी काली हो कैसे गई। ये आप गंदी नदी को साफ करने के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं साफ नदी, जिसको हमने अपनी आंखों के सामने साफ देखा है, जिसमें लोगों ने नहाया है, जिसमें लोगों ने पानी पिया है, वो नदी इतनी काली हो कैसे गई, इस बात पे कोई तो नहीं आता। ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं, जैसे सेंचुरी पेपर मिल का है, हाँ। तो उसको ट्रीटमेंट प्लांट करके वो ट्रीटमेंट प्लांट अगर मौजूदा सरकार आज भी ये चेक कर ले तो सिडकुल में आधी से ज्यादा कंपनियों के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं। तो किसकी गलती है? कांग्रेस की? नहीं, तो जिस सरकार ने ये प्रोजेक्ट लेके आया, उस सरकार ने ये सब चीजें क्यों नहीं करी? फैक्ट्री तो अभी भी लग रही है। 10 साल में सिडकुल को लगे हुए 24 साल हो गए, भाजपा केवल 10 साल से राज कर रही है, 12 साल में क्यों नहीं लगे? फैक्ट्रियां तो उसके बाद बीजेपी कार्यकाल में भी आई। जो सत्ता होती है ना, उसकी पकड़ होती है। विपक्ष का तो मुद्दा ही होता है, विपक्षी तो इस मामले को उठा रहा है। भाई कल्याणी नदी 2.5 किलोमीटर है, उसको विपक्ष अपनी गलतियों को क्यों नहीं मान रहा है? विपक्ष वो है ही नहीं सरकार में, तो वो उसकी गलती क्या है? मैं कहता हूं अभी सड़क देखो, डामर के ऊपर डामर कर दिया, सीसी रोड के ऊपर कर दिया, एग्जैक्ट बात तो हम कांग्रेस पर आरोप थोड़ा लगाएंगे कि कांग्रेस के टाइम पे सड़क बनी थी। ये तो एग्जैक्ट बात है, आरोप देखिए सही जो आरोप है, मैं पूरी तरीके से गलती मानता हूं। मेरा साफ सुथरा तौर पे मौजूदा विधायक से कहना है कि जब ये कुछ समय बाद काशीपुर बाईपास को चौड़ा होना था कि तो ये लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट पास करके सड़क बनाई गई है, क्यों गड्ढे में डाला गया है? पहले सड़क का चौड़ीकरण करते, उसके बाद सड़क बनाते, वाजिब बात है। लेकिन आप गलत आरोप लगाते हैं किसी चीज के लिए। मैं कहता हूं 24 साल के कार्यकाल में 12 साल भाजपा के पास हो गए, 12 साल कांग्रेस के पास हो गए। कांग्रेस के समय में कल्याणी नदी का दुष्व्यवहार हुआ है। मैं तो आज तक भाजपा को दोषी समझता था, लेकिन जब मैंने कल ये बातें सुनी है तो मुझे पता चला नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका के अधिकार सीमित होते हैं और नगर निगम जितना विधायक मतलब सांसदों को पैसा मिलता है, अपने आप में एक पावर होती है। सीधी बात ही कहना चाहता हूं, अगर नगर निगम 1000 करोड़ रुपया, अगर 12 साल में नगर निगम नहीं 12 सालों में हजारों करोड़ रुपया यहाँ पर आ गया, कहाँ है वो? नगर निगम अगर नहीं बना होता, मैं कहता हूं मैं आपको बात बताता हूं, कल्याणी नदी को साफ करने की बात चल रही है मौजूदा समय में। हम बात कर रहे हैं कल्याणी नदी को साफ करने की। हम कहते हैं कल्याणी नदी को ढकना नहीं है, हमने उसको साफ करना है, हमने उसका पानी एज इट इज पहले बनाना है। तो ये बताइए जो सिडकुल का पानी कल्याणी नदी में आ रहा है, ये कहां जाएगा? ये तो सरकार करेगी ना, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी, प्रदूषण विभाग। पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं करा? प्रदूषण विभाग होता है, पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं करा दादी, जब सिडकुल लग रहा था? तो यार 10 साल के अंदर पूरा दशक बदल जाता है। एक दशक बोलते ना, एक दशक पुरानी। मैं कह रहा हूं 10 साल के अंदर गंदगी 5 साल का भी हम मानते, एक दशक में पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो जहां पर 10-12 सालों से यहाँ पर रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं से हम वो नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन इसमें जो है सत्ता पक्ष ही दोषी होता है। चलिए मान लिया, विपक्ष वाला तो धरना प्रदर्शन कर सकता है। कल्याणी नदी, मैं कहता हूं कल्याणी नदी एक ऐसा गले का फांस है जिसमें कांग्रेस जितना ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी, उसके उतने ज्यादा छींटे कल्याणी नदी के कांग्रेस पर पड़ने वाले हैं। तटबंधन बनाने की बात कांग्रेस ने पहली बार कहा। तटबंधन मतलब पानी को पहले रोका जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, उसके बाद ये कवर्ड होगी या ओपन होगी, जो भी होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा वो दिया उन्होंने, तटबंध मतलब उसको रोका जाएगा पहले, फिर पानी का होगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा। तो उसके जो गंदगी है, जो उसमें विषैले तत्व है, वो उस प्लांट के द्वारा उसको नष्ट कर दिए जाएंगे। फिर आएगा, इसमें लिखा है ना, तटबंध रोकने के बाद, और पानी का उसका निस्तारण तभी हो सकता है जब हम उसको रोकेंगे। अब वो मतलब कुल मिला के कि उस पर एक डैम जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी। हाँ। मैं एग्जैक्ट बात, उसी में नैनीताल का तुमने देखा होगा, भाई झील का पानी वहां प्लांट चलता रहता है। मैं इस बात में भी मैं इस बारे में भी बात मानता हूं कि मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस में बहुत सारी चीजों की अभी कमी है। मुझे उतनी ज्यादा राजनीति का वो नहीं है, लेकिन मैं फिर ये बात बताता हूँ, कल्याणी नदी में जरा सी बारिश हो जाती है, वो बारिश हो जाती है, उसका ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप उसमें तटबंधन बनाएंगे तो कल्याणी नदी पे अगर उस स्थिति में कहीं वो तटबंधन खुलने की चूक हो गई, जैसे अभी पिछली बार जो शुक्ला फार्म के आगे वाला जो फाटक नहीं खुल पाया था, और जिसकी वजह से पूरी आपने देखा होगा शुक्ला फार्म के अंदर वहां और उधर की आपकी मारुति वाली जो शोरूम है, वो सब इलाके डूबने की कगार पे आ गए थे और अचानक से वो बांध तोड़ना पड़ा। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कितना कामयाब हो पाएगा और कितना कामयाब नहीं हो पाएगा साथियों, लेकिन क्योंकि पूरा इसमें अगर देखेंगे 2 ट्यूबवेल 4 इंच के 2 ट्यूबवेल के बराबर इसमें पानी है। कल्याणी नदी में ज्यादा तो है नहीं, तो तटबंधन भी ऐसा नहीं कि हम लोग पंचेश्वर परियोजना बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कल्याणी नदी का अगर 1 फुट भी कल्याणी नदी पे अवरोध उत्पन्न होता है तो उसका जो शुरुआत में है, जहां से वो कल्याणी नदी चलती है, उसका कई फुट ऊपर बहाव बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जरा सी उकचूक में, जरा सी बारिश में उसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, मुझे ये भी चीजें, वो तो ट्रीटमेंट होता रहेगा, पानी जाता रहेगा। बरसातों में वो कैसे रुकेगा? अब बरसात की स्थिति में देखो, वो तो कल्याणी नदी जो है पूरा इधर जो ट्रांजिट, मैं वही कहता हूं कि अगर वो तटबंधन रहता है तो तटबंधन बरसातों में किस तरीके से काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले में प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम करना है और क्या सोच के कांग्रेस ने कह दिया है। पानी की रफ्तार को रोका नहीं जा रहा है। तटबंधन होता है, उसमें वो अपने प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद जाता रहेगा। जो बाढ़ की पानी को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने दीवार, पानी पे फिल्टर नहीं लगता।
मतलब पानी रुकेगा, फिर एक टाइम ऐसा होता है जैसे आप वहां टेहरी बांध का देख लो, तो टेहरी बांध में एक टाइम पानी रोक दिया उन्होंने, अब उसके बाद बहाव जितना जिसमें था वो बहाव दे दिया उन्होंने, लेकिन वो स्थिर हो गया। टिहरी बांध का एक सीन है जी, टिहरी बांध का एक सीन है, टिहरी बांध पे हाइट के लेवल लगे होते हैं, उसमें साफ चीज तरीके ये समझाई जाती है कि पानी कितनी लेवल तक उसमें रोका जा सकता है। कल्याणी नदी की स्थिति ये नहीं है कि कल्याणी नदी में सरकार 1 फुट भी पानी रोकने की स्थिति बनाए, क्योंकि 1 फुट भी पानी रोकने का मतलब जगत पूरा ढह जाना है। उसमें देखो जगह जगह जो सिंचाई की भी व्यवस्था होती है, आपने देखा सिंचाई के लिए जमीन ही नहीं बची पूरे शहर के अंदर, पूरे शहर में भाजपा, मैं भाजपा की कमी बताता हूँ, भाजपा कहती है पूरे कई बार शहर में कहती है कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना है, वो उसके लिए देके वो गांधी पार्क आता है, वो लगाएगी कहाँ? पूरे शहर में कहीं एक पेड़ लगाने की व्यवस्था नहीं है। एक मनमोहन सिंह जी है जो हमारे पर्यावरण के आइडल हैं, वो गमलों में पेड़ लगाते हैं, और मुझे कई बार लगता है कि पेड़ की स्थिति गमलों में मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और सरल मैं कहता हूँ मतलब सरकार के लिए आईना है वो। अब फिर उसी गांधी पार्क को अभी मौजूदा समय में शिव अरोड़ा जी वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की, छतों में पार्क चले जाएंगे। अब बताओ, मतलब तराई की बेल्ट में अब छतों में पार्क बोए जाएंगे। इसमें एक चीज और दिया है, प्रत्येक वार्ड में सुलभ शौचालय। देखो रुद्रपुर के अंदर शौचालय की जरूरत है, सुलभ, महिलाओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए। आप कहीं भी जाते हैं तो रुद्रपुर के अंदर है ही नहीं। शहर के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, वैसे तो बनाता हाईटेक बोलते हैं उसको, लेकिन आप नहीं, यहाँ का तो नहीं जाता आदमी। देखिए प्रत्येक वार्ड में इस टाइप के सुलभ शौचालय होना चाहिए, और बच्चों के जो परिजन हैं उनके लिए आधुनिक सुविधाओं वाले पार्क सारे अतिक्रमण हो रखे हैं यहाँ पे रुद्रपुर के अंदर। सारे पार्क अतिक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा विवाद खेड़ा ब्रदर्स पे ही विकास शर्मा ने लगाए कि मैं सारी कॉलोनियों के पार्क जो उन्होंने कब्जा लिए खाली करवाऊंगा। देखो वो तो कॉलोनी की बात अलग होती है, वो तो एक नया शहर बस रहा है। ये शहर पार्क है का पूरे शहर में पार्क बताइए मुझे। सुनो तो, पूरे शहर में पार्क बताइए। जब आदमी सुनो तो, आदमी जब कहेगा मेरे को 6 लाख का प्लाट चाहिए, तो वो जो प्रॉपर्टी वाला है वो 6 लाख में उनको पार्क तो देगा नहीं। भाई 25 लाख का प्लाट हो तो पार्क भी होगा, वो होगा, अप्रूव्ड कॉलोनी मिलेगी। तो नहीं, वो तो विकास शर्मा का आरोप है, वो तो विकास शर्मा का आरोप है। मैं उस बात में ज्यादा वो नहीं, दोनों का आरोप है। जिस पार्क को मेंटेन करने की बात की जा रही है वो पार्क है कहाँ? जगतपुरा में है, सारे वार्डों में है, ट्रांजिट कैंप के हैं, फुटबॉल मैदान है, और पार्कों की तो भरमार है। लेकिन क्या है, अतिक्रमण है उसमें, तो उसको सौंदर्यीकरण कराएंगे तो सभी लोगों की ये मांग भी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं से उन वार्डों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अब किसी ने पुरानी गाड़ी खड़ी कर दी है, 5-5 साल हो गए, उसका वारिस ही मालूम नहीं है, किसी की बाइकें खड़ी है वहां पर, मतलब एक किस्म से वो उसको कूड़ा घर बना रखा है वहां पे। और किसी में क्या करा, अभी मैं कहीं आया था, बोले सीमेंटेड कर दिया, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए सीमेंटेड पार्क नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चों को चोट लगने का डर रहता है। वो तो पार्क जो है उन्होंने गाड़ी पार्किंग की जगह बना दी है। सीमेंटेड पार्क किए किसके द्वारा है? बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के द्वारा नहीं है, जो आवास विकास का सीमेंटेड पार्क है वहां तो पुराने समय में कांग्रेस के वो थे पार्षद। भाई बजट तो सरकार देती है ना, उत्तराखंड सरकार देगी काम। फिर कोई पार्षद, कोई व्यक्ति जो कांग्रेस से पार्षद रहा हो, वो अपने वार्ड क्षेत्र में फिर वो अपनी वो उपलब्धि कैसे गिना रहा है जब उसे पार्षदों की गिनती जो होती है यहाँ पे, भाई किसकी सरकार है? पार्षद यहाँ पर नहीं, मेयर भाजपा का, वो तो फिर वो पार्षदों की गिनती नहीं आती है, वो अपने वहां का वो करते हैं, और जो उसका बजट होता है वो मेयर करता है। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो नेता होते हैं उन्हीं पर आरोप लगता है। मैं कुल मिला के मानूं, तो उन्होंने बजट ही ऐसा बनाया कि भाई तुम्हारे वहां चलो पार्क के मानूं कि वार्ड नंबर 32 में अगर मोहन खेड़ा कोई अपनी उपलब्धि गिनाते हैं तो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो सारी उपलब्धि मेयर रामपाल के खाते में जाने वाली है। बिल्कुल जाएगी। वहां बड़ा सवाल है, वहां पर उपलब्धि क्या होगी? आप मैंने बताया था आपके घर तक का वो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला है, तो वो भी तो 32 में आता है। तो वो मोहन खेड़ा की जिम्मेदारी थोड़ा कि उसको बनाए, लेकिन जो प्रधानमंत्री वाला कुछ तो पार्षद के क्षेत्र में आता होगा। पार्षद के क्षेत्र में आता होगा, जो प्रधानमंत्री वाला है वो तो सरकार, जो मेयर, मैं नगर निगम वाली बात कर रहा हूं, नगर निगम के पार्षद के क्षेत्र में कुछ तो आता होगा। हाँ, वो पार्षद रहे हैं तो उन्होंने कार्य किया होगा वहां पे, तो फिर वो किसके खाते में जाएगा? व्यक्तिगत रूप से अगर उस पार्क की वहां की बात करेंगे हम 32 नंबर का, क्योंकि मोहन खेड़ा वहां के पार्षद रहे हैं, भले यहाँ पर मेयर बीजेपी का रहा हो, तो वो जो विकास कार्य हुए हैं, तो उस विकास कार्यों में जितने भी हुए हैं उसमें मोहन खेड़ा को श्रेय जाएगा। विकास अभी आप कह रहे हो कि विकास में, अब जो विकास नहीं हुआ, जैसे प्रधानमंत्री सड़क है वहां पे, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, तो वो मोहन खेड़ा को हम वो नहीं कर सकते, वहां पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। चलिए दूसरा जो है, गरीबों को नजुल भूमि पर मालिकाना हक, झूठी नजुल नीति का निस्तारण और नजुल पर बसे हुए लोगों को मालिकाना हक दिलाने का संकल्प। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25 साल हो गए।
25 साल में कांग्रेस सरकार ये बताए कि उसने कितने गरीबों को नजूल नीति पे वो दिया है। सीधा सीधा सवाल। देखो, अगर कांग्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके घोषणा पत्र में है, मैं ऐसी धज्जियां भाजपा की भी उड़ाने वाला हूं। अगर कांग्रेस की सरकार होती, साथियों, ऐसी घोषणा पत्र हम कल भाजपा का भी लेके आएंगे और जितनी भी उसमें घोषणा पत्र में गलत बातें होंगी उन सब का इसी तरीके से। बिल्कुल। तो अब इसमें जो घोषणा पत्र है